आपने धान और गेहूं की खेती तो खूब देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में एक ऐसी खेती भी होती है जिसके बारे में सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की खेती की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार है। तो चलिए जानते हैं कि मगरमच्छ की खेती कैसे होती है और इसका मांस और खाल कहाँ कहाँ जाता है। दोस्तों, चीन में मगरमच्छों को उनके मांस और खाल के लिए पाला जाता है। इसकी शुरुआत होती है मगरमच्छ के अंडों से। फार्म से खाद रेत के घोंसले बनाए जाते हैं, जहां पर मादा मगरमच्छ अंडे देती हैं। इन अंडों को फिर हैचरी में ले जाया जाता है। वहां पर तापमान को 29 से 34 डिग्री सेल्सियस और नमी को नियंत्रित रखा जाता है। लगभग 65 से 90 दिनों में ये अंडे फूट जाते हैं और छोटे छोटे मगरमच्छ निकल आते हैं। इन बच्चों को रियरिंग टैक्स में रखा जाता है, जहाँ पर साफ पानी और खूब जगह दी जाती है। जैसे जैसे ये मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं, इन्हें या तो ब्रीडिंग के लिए बेचा जाता है या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेज दिया जाता है, जहां इनका मांस और खाल निकाली जाती है। अब सवाल यह है कि मगरमच्छ का मांस और खाल जाता कहां है? चीन के महंगे रेस्टोरेंट्स में मगरमच्छ का मांस बहुत डिमांड में है। लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये कम फैट वाला, नरम और पोषण से भरपूर होता है। इसे पूंछ, पीठ और टांगों जैसे हिस्सों में काट करके बेचा जाता है। तो दूसरी ओर मगरमच्छ की खाल फैशन की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमती है। इससे लग्जरी बैग, जूते और बेल्ट बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स में बिकते हैं। यही वजह है कि मगरमच्छ की खेती से हर साल करीबन 9 अरब डॉलर का कारोबार हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इस उद्योग को लेकर के काफी विवाद भी हैं। पशु संरक्षण संगठनों का कहना है कि खाल के लिए मगरमच्छों को मारना अमानवीय है। उनका मानना है कि इससे मगरमच्छों की प्रजातियों पर खतरा बढ़ रहा है। कई लोग इसे अनैतिक मानते हैं और कहते हैं कि फैशन के लिए जानवरों की जान लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी ये कारोबार चीन में बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मगरमच्छ की खेती की कहानी। क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।